लेकिन बस मैं अपनी एक ज़िंदगी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम है? डिप्रेशन की। जो हम कहते हैं ना हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, उदास है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, एकदम उदास हो, जीने का कोई मकसद नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी हो गई थी कि मेरी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और फेलियर्स, लाइफ में फेलियर, कभी कामयाबी कभी फेलियर, कभी जीत कभी फेलियर। तो मैं बहुत उदास हो जाती थी, क्योंकि तब असल ईमान का जो मतलब था ना, मुझे समझ में नहीं आया कि ज़िंदगी इसी का तो नाम है। हमने अच्छे बुरे नसीब पे ईमान लाया है, अच्छे बुरे वक्त पे। अच्छा वक्त है तो अल्लाह मुझे पसंद करता है, बुरा वक्त है तो अल्लाह सुब्हान व तआला करते। ये नहीं होनी चाहिए ना, पर ये बात मेरे अंदर थी। क्यों? क्योंकि इल्म नहीं था, दीन की समझ नहीं थी, अल्लाह सुब्हान व तआला से वो कनेक्शन नहीं था। तो जब मैं डिप्रेशन में आई और मैंने चीज़ें सोचा, तो मैंने सबसे पहले सवाल किया, क्योंकि मैं हमेशा सोची थी मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ। देखो तो गुनाह मेरे बढ़ते जा रहे हैं ज़िंदगी में, सवाब का काम कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा, सुन्नतों पे मेरी ज़िंदगी है नहीं। अल्लाह को तो मैं वैसे ही नाराज़ कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पर्दा नहीं करती हूँ, वेस्टर्न कपड़े पहनना, बाल खुले रखना। मैं एक वक्त में उन चीज़ों को खूबसूरती समझती थी। मुझे लगता था मेरे जब बाल खुले तो मैं खूबसूरत लगती हूँ, मुझे लगता था जब जिस्म खुला है तो मैं खूबसूरत लगती हूँ। लेकिन जब समझ में आया, जब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए मैंने ढाका कि अब मैं अबाया पहनूंगी, अब मैं हिजाब पहनूंगी, अब मेरे बाल कोई नहीं देखेगा, तब जाके असल ज़िंदगी का मुझे मकसद समझ में आया, तब जाके कनेक्शन आया हिजाब। और जब हम मॉडेस्टी पे आते हैं तो क्या होता है, इन चीज़ों पे जब आप आते हो ना, तो अल्लाह आपका तकवा बढ़ाता है ना। जितना, और तकवा है क्या? तकवा का ये मतलब है आप जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब, आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब जाओगे, आप जब सुन्नतों को फॉलो करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत ज़्यादा करोगे, हाँ, आप अपने आप को गुनाहों से बचाओगे। आप सोचोगे नहीं मुझे ये मौका मिल रहा है सामने वाले के लिए ये चीज़ करने का, नुकसान वाली चीज़, लेकिन आप क्या सोचते हो, नहीं अगर मैंने नुकसान वाला कर दी, चलो आज मैं इसे नुकसान पहुंचा दी, आज मुझे फ़ायदा हो गया, लेकिन आखिरत का क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसका सवाल तो उठाएंगे ना क़यामत के दिन, जब हमारा हिसाब किताब होगा। और कब्र का क्या? ऊपर से मेरी ज़िंदगी का क्या? तो जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे, आपकी लाइफ वैसे ही चेंज हो जाएगी। तो जब हम छोटे छोटे गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं, हम नमाज को कोशिश करते हैं कि हम वक्त पे अदा करें, और नमाज को बोझ समझ के नहीं, नमाज से मोहब्बत करें। कितनी अच्छी बात है ना। देखो कहते हैं जो कुरान है, कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बात करते हैं, और अल्लाह ने नमाज बनाया कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बात करें। आप खुद सोचिए, जब आप नमाज पढ़ते हो, जब आप सिर्फ कभी कभी इन जनरल जो हमारे फ़र्ज़ हैं हम पढ़ते हैं, कभी आप सोचो हम सोचते चलो आज 2 रकात अल्लाह का शुक्राना अदा कर देती हूँ, आज 2 रकात नफिल एक्स्ट्रा पढ़ लेती हूँ, आज 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ लेती हूँ, कितने गुनाह किया, आज 2 रकात सलातुल तौबा पढ़ लेती हूँ। आप खुद देखिए अंदर कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन जैसे आप वजू करके आपके जानामाज पे खड़े होते हो, ऐसे दिल टूट के खुलते हैं। आप असल अपना नमाज पढ़ते हो, तो आप उसके बाद जब आप सजदे में जाते हो, आपको ऐसा लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं आपसे क्या नहीं, आप छोटे बच्चे बन जाते हो। होता होगा ना आप सबके साथ ऐसा सिचुएशन कि आप नमाज के बीच में ही रो रहे हो, अभी तक आपने सलाम भी नहीं फेरा, आपने हाथ भी नहीं उठाई दुआ के लिए, नमाज चालू है, बस आप रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, रोते जा रहे हो, क्योंकि अल्लाह वो सुकून रखा है नमाज में। अल्लाह कुरान में कहते हैं ना, दुनिया में कामयाबी, दौलत, शोहरत सब जाएगा, सुकून सिर्फ मैं ही दूंगा। और जब ये बात समझ में आई, जब ये कुरान की आयत समझ में आई, जब जिंदगी में बदलाव आया, और तब समझ में आया कि यार ये कुरान की आयत तो ये कहती है, वाकई सुकून तो मुझे आज कुरान ने दी है। तो हम कोशिश करें अपनी तिलावत, जो कुरान है ना, जब तक आप कुरान नहीं खोलोगे ना, हमारे दिल नहीं खुलेंगे। अगर आप दिल को खोलना चाहते हो, जिंदगी को बदलना चाहते हो, सोच बदलना चाहते हो, हर चीज जिंदगी की कोई भी पढ़ आपको आना है, तो सबसे पहले कुरान की तिलावत शुरू करनी है। भले आप 1 सफ़ा पढ़ो रोज, मैं यह नहीं कहती हूँ कि आप 1 पारा पढ़ लो, ये पढ़ लो, 1 पेज, लेकिन कोशिश करो कि आप तर्जुमा करो कुरान का। आप जब हमें पता ही नहीं, देखो अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में रहते हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू, तो का असल मतलब हमें आता ही नहीं है। जब तक हम तर्जुमा ना करें,
तो बचपन से बस हम पढ़ते ही आ रहे हैं, बस पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि हमें पता नहीं हम पढ़ क्या रहे हैं, असर आधा है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कुरान एक ऐसी चीज है ना, अल्लाह को याद करना एक ऐसी चीज है कि भले वो आपकी जबान ना हो, भले आपको जबान समझ में नहीं आती है, लेकिन असर देती है। आप सोचोगे मैं क्या पढ़ रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो असर देगा। अब आप समझो कि आपने कुरान समझ लिया तो कितना असर होगा आपकी जिंदगी में, होगा कि नहीं? तो हम कोशिश करें कि हम कुरान को उसके तफसीर के साथ पढ़े। देखिए माशाल्लाह एक से एक बुक है। मैं अभी देवबंद गई थी, मैं वहाँ के लाइब्रेरी में गई, और जब मैं लाइब्रेरी में गई वो लोग मुझे समझा रहे थे, मैं और मेरे शौहर वॉक कर रहे थे, लाइब्रेरी में घूम रहे थे, मैंने किताबों का खजाना वहाँ देखा। और ये छोटी वाली लाइब्रेरी की बात कर रही हूँ, और मैं छोटी लाइब्रेरी देख के मैं अपने आप को अंदर ही अंदर कह रही थी कि सना तुम अगर मर भी गई तो भी तुम ये किताबें नहीं पढ़ पाओगी, इतनी सारी, मतलब इतनी किताब। और मैंने मेरे शौहर से कहा कि कितना इल्म है। हम सोचते हम थोड़ी सी 2 रकात हम अब 5 वक्त के नमाजी हो गए, हमने हिजाब कर लिया, नमाज कुरान पढ़ लिया, ज़कात दे दी, हमें लगता वाह हम अच्छे मुसलमान हैं, हमें सब आता है ना। कोई हमें कुछ कहता है तो हम क्या कहते हैं, हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है, अपना देखो। आज की तारीख में अगर आप किसी को थोड़ी सी अच्छी बातें करोगे तो कहते हैं क्या है, ने खबर में खुद जाना है, अकेले जाना है, जवाब हमें देना है। ये मैंने सुना है जब आप लोगों से कुछ कहते हो प्राइवेटली। मैं पब्लिकली कभी किसी को इंसल्ट करने में ना बिलीव करती हूँ, ना मेरी वो हरकत है कि मैं जाऊँ मेरे सोशल मीडिया पे किसी का नाम लूँ और बोलूँ तुम ऐसे करो, तो वो दीन इस्लाम नहीं है।